अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑनेस्ट टॉक विद मनीज़े मोइन। और आज के मेरे इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो एक इंतहाई बावकार मुतहर्रिक सियासी शख्सियत है। उनका ताल्लुक सूबा सिंध से है और अगर हम सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई अहम रहनुमा हैं वो, और बतौर सूबाई वजीर वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आजकल महकमा बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग जो है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, या उसको किस तरह से बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जा सकता है उसको इंश्योर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कराची में जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको किस तरह से बर वक्त मुकम्मल करना है, अवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है, इन सब चीज़ों में हमें आगे दिखाई देते हैं, यानी कि पेश दिखाई देते हैं। मेरी मुराद है नासिर हुसैन शाह साहब से, तो बिला ताखीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आप का जिक्र बहुत रहा। वैसे तो मेरा ताल्लुक पंजाब से है और जब से मैं सिंध आई हूँ तो गर्विदा हो गई हूँ। जो भी तरक्याती मंसूबे मैं देख रही हूँ, डेडिकेशन देख रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जब से वो सिंध के अंदर मौजूद है, तो एक अवामी तासुर जो पाया जाता है वो तो एक तरफ है, लेकिन हकीकतन मुझे ऐसा लगता है शायद हम उसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। उन सब चीज़ों की जानिब मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कब किया, किस तरह से किया, क्या हुआ जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पॉलिटिकली तौर पर मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में थे, और 1970s में जो इलेक्शन हुई थी 1 मैन 1 वोट वाली, तो उसमें वो कामयाब हुए थे प्रोविंशियल असेंबली से, और फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। तो वो एक सिलसिला सारा चल रहा है और हम लोग भी उसी खिदमत को पेश नज़र रखकर इसी फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी लीडरशिप की तरफ से ज़िम्मेदारियां मिलती हैं उनको कोशिश करते हैं कि खुश असलूबी से अंजाम दें और लोगों की खिदमत कर सकें। तो आपके वालिद आपके लिए रोल मॉडल थे, आपके इंस्पिरेशन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए? जी बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से वो खिदमत करते थे लोगों की या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए और पार्टी के साथ थे, तो इसी तरह जाहिर है हम भी उन्हीं को देख के और फिर ये सारा सिलसिला शुरू किया। बचपन में क्या देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? आपके तो घर में हुआ करती होंगी, आना जाना, मिलना मिलाना, बैठना, आवाम की खिदमत करना, लोगों को सहूलियात देना, वो किस तरह से होता था? एक चीज़ तो वही सेम ही है कि लोगों से मिलने की या उनके यहाँ जाने की या लोगों का आना और फिर उनकी सिलसिले जो हैं उनको हल करना। लेकिन अब इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। अब अगर आप वो डेकेड देखें 70s वाला और फिर अभी ये 20s वाला, तो उसमें बहुत फ़र्क है, और लोग ज़्यादा डिमांडिंग है और जाहिर है इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, और सारी चीज़ें फिर आपका नेशनल मीडिया भी बहुत है, सोशल मीडिया भी है, बहुत सारे, तो बड़ा फ़र्क है उस वक्त के हालात और आज के अगर आप मवाजना करें तो मुख्तलिफ है। तो आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि भी उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो भी उसमें कौन कमी कर रहा है, कौन ज़्यादा उसमें काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही नहीं, उसका कंपैरिजन नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं बनता। सर वैसे ही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद तब इतना जदीद दौर नहीं था, हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं थी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज नहीं थी, इस वजह से शायद अवाम तक वो चीज़ें पहुंच नहीं थी इतनी ज़्यादा, और फिर वो थोड़ा सा ही काम को ज़्यादा समझ लिया जाता था। अब मैंने जैसे कहा ना, अब ज़्यादा डिमांडिंग है, और हर जाहिर है एक ग्लोबल विलेज जैसे आपने कहा दुनिया है, और सब चीज़ को देखते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनको फेस करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और काम करते हैं। तो ये मसाइल देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं भी सियासत में आता हूँ, या फिर आपने देखा कि थोड़ा सा करते हैं बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल जाती है आपके वालिद के दौर में, तो चलो मैं भी थोड़ा सा करके बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन? नहीं, देखें, वो सियासी तौर पे आना जो है वो तो इलाकाई और फिर फैमिली का सिलसिला होता है ना। जो हमारे वालिद साहब की वफ़ात के बाद, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे,
फिर जो हमारे फैमिली के थे, मेरे दीगर, हमारा पूरा एक एरिया है और एक बिरादरी है, उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझसे बड़े भी थे सब, लेकिन उन्होंने मुझे ही कहा कि आप आगे बढ़ें और कंटिन्यू करें और जो एक वो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं उनका बहुत हमेशा से शुक्रगुजार भी रहता हूँ कि उन्होंने ही फिर मुझे, हालांकि उस वक्त मैं इतनी उम्र नहीं थी मेरी, लेकिन सब ने, बुज़ुर्गों ने, जो हम जिसमें हमारी फैमिली के बड़े भी थे, और सब ने ही मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि नहीं, आगे हमारा जो है ये वाला सिलसिला जो है ये नासिर ही करेगा। अच्छा, तो आपको नासिर कहकर ही मुखातिब किया जाता है या? बड़े तो नासिर ही कहते हैं, कोई नासिर कोई नासिर। और साईं कहकर कौन कौन मुखातिब करता है? वो भी बहुत सारे हैं। और घर में ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है आपको बुलाने के लिए? देखिए, मेरी वालदा जो है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और वो तो मुझे नासिर भी कहती थी और वो मुझे राजू भी पुकारती थी। वही थी जो ये नाम जो है लेती थी। और जाहिर है माँ बाप की बड़ी दुआएं हैं इस जगह जहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो उसमें उनकी दुआएं, उनकी तरबियत का ज़्यादा असर है। सरदारी साहब आपको किस नाम से मुखातब करते हैं? वो भी मुझे नासिर शाह के नाम से ही कहते हैं, और उनकी बड़ी शफकत रहती है हमेशा, और वो बड़ों की तरह हैं, और हमेशा हमारा एक अदब और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। लेकिन वो बड़े प्यार से हमेशा जो है वो ट्रीट करते हैं, और कभी जाहिर है कोई ऐसा सिलसिला हो तो डांट डपट भी हो जाती है। वो लीडर भी हैं साथ। तो जमहूरी रवायात की पासदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो चीज़ें हमने देखी भी हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में, मैंने देखी हैं। अगर मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो वहाँ सिस्टम कुछ मुख्तलिफ मैंने देखा है, वहाँ पर कुछ पर्सनालिटी ओरिएंटेड सियासत मैंने देखी है। ऐसे में जब सीएम पंजाब की अगर मैं बात करूं तो कुछ रिफ्ट पैदा हो गई जब वो सीएमशिप पर आई। उससे पहले जो सीनियर्स थे जमात के, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, कुछ जमात छोड़कर भी चले गए। तो इस जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस तरह से एप्रिसिएशन मिलती है? क्या नए लोगों को भी वही पजीराई, वही मौक़े फराहम किए जाते हैं कि आप आएँ आगे और ख़िदमत करें पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने जो कारकुन हैं, जो भी काम करते हैं, ज़ाहिर है मैं भी एक कारकुन हूँ, इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है मेरे तो लीडर हैं, सीनियर लीडरशिप है, लेकिन वैसे वो पार्टी के कारकुन हैं। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म तक भी हमारे पीपल्स पार्टी के जो हैं बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जी, हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। इसी तरह चीफ मिनिस्टर में भी आप देखें, जब भी हैं यहाँ पे तो कायम अली शाह साहब हैं, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब हैं, और अब साईं अब्दुल्ला शाह साहब हैं। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रहा, या उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा